हाय एवरीवन, आप सभी का चैनल में स्वागत है और यू आर लर्निंग इंग्लिश विद दीपिका मैम। आज एक्चुअली मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स कराऊंगी। प्रपोजिशन, एक्चुअली द वर्ड जो चीज़ है वो है प्रेपोजिशन। हालांकि हम कहते हैं जब हम स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं तो ये कहा जाता है कि हमें ग्रामर नहीं पढ़नी, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आपको स्पोकन इंग्लिश भी सीखनी है तो आपको ग्रामर में कुछ चीज़ें हैं जो पढ़नी पड़ती है। बिना उसके आप सेंटेंस नहीं बना सकते, वाक्य नहीं बना सकते। तो थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको रूल्स पढ़ने कहाँ लगता है, क्यों लगता है, रूल्स नहीं, एक आउटलाइन किसको क्या बोलते हैं, बस उसको कैसे लगाना है। तो जैसे अब मैंने बोला मैं वहाँ जा रहा था, या मैं बोलती हूँ ये किताब इसके ऊपर रखी है, तो ऊपर के लिए मुझे कोई एक शब्द तो चाहिए, वर्ड चाहिए। तो हम ऐसे शब्दों को जो समय, दिशा, ये चीजें बताएं, ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के पहले लगते हैं, या कोई फ्रेज, फ्रेज का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा शब्द। जैसे मैंने बोल दिया अबाउट दिस, तो ऐसी चीजों को हम प्रेपोजिशन कहते हैं। इसलिए वो पढ़ना भी हमें ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि वो हमारे वाक्यों को बनाने में एक तरीके से वो क्या का ही काम करता है, अगर मैं स्पोकन इंग्लिश की बात करूँ तो। बाकी अगर ग्रामर ग्रूमर है, प्योर ग्रामर पढ़ना है, तो उसके लिए रूल्स अलग है, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू बाय द अदर चैनल। सॉरी, टुडे आई एम हैविंग सम थ्रॉट प्रॉब्लम ऑल्सो, सॉरी फॉर दैट। लेट्स बिगिन। तो यही हम कर रहे हैं प्रेपोजिशन। अब एक्चुअली मैं बात बोलूं प्रेपोजिशन, आप प्रे का मतलब तो जान रहे हैं ना। प्रे का मतलब होता है प्री। अब मैं इसको यहां बोलूं प्री, प्री मतलब पहले। पोजिशन, पोजिशन का मतलब होता है स्थान। ठीक है, कोई भी शब्द, कोई भी फ्रेज जो नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम, उससे पहले लगता है, उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। आपको डिटेल स्टडी नहीं करनी है, बस आपको जितना बताया जा रहा है बस उतना कीजिए। तो हम आज एक एक प्रपोजिशन को लेते हैं। आई थिंक दीज आर 12। मैं इसको डिस्कस करूंगी और इसको उदाहरण सहित विद एग्जाम्पल आई विल एक्सप्लेन यू हम इसको कैसे प्रयोग करते हैं। तो पहला वाला देखिए, आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब क्या है, के बाहर। अगर हम हिंदी में बोले तो आउटसाइड का प्रयोग हम के बाहर के लिए करते हैं, इसके बाहर। तो मैंने इसको सेंटेंस जो बनाया है वो इस तरीके से है, इट इज रेनिंग आउटसाइड, ये प्रपोजिशन। तो इट इज रेनिंग आउटसाइड, इसका मतलब क्या है, बाहर बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है। तो ये क्या है, प्रेपोजिशन आउटसाइड का प्रयोग करते हुए हमने बनाया है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर प्रेपोजिशन कौन सा हो गया आपका, आउटसाइड हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट है इनसाइड। इनसाइड को हम कहते हैं के अंदर, किसी चीज के अंदर, या के भीतर, किसी चीज के भीतर। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। वी आर इनसाइड द हाउस, मतलब हम घर के अंदर हैं, उसके अंदर है, भीतर है, वहां हम इनसाइड का प्रयोग करेंगे। या आप बोल सकते हो आई गॉट द लेटर इनसाइड द एनवलप, मुझे पत्र एनवलप के अंदर मिला। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है अबव या ऑन। देखो, अबव और ऑन दोनों का मतलब के ऊपर होता है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क होता है। अगर मैं प्रेपोजिशन की बात करूं, देखिए कैसे, देखिए मतलब तो दोनों का क्या है, के ऊपर। अब अबव क्या है, सर के भी ऊपर हो सकता है, पैर के भी नीचे ऊपर हो सकता है। लेकिन ऑन का जब हम बात करते हैं, ऑन, तो ऑन का मतलब है कोई भी सरफेस, कोई भी सतह जिसके ऊपर कोई चीज रखी है और वो उसको टच कर रही है। इज दैट क्लियर? जैसे मैं बोल सकती हूँ दिस इज माई हैंड, कैन यू सी इट? इसके ऊपर मैंने ये पेन रख दिया, मार्कर रख दिया,
तो ये ऑन हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये क्योंकि ये कांटेक्ट में है, ये इसके टच में है, अगर हम हाथ हटा देंगे तो ये गिर जाएगा नीचे। तो ये जो टच में है, तो टच की वजह से हम ऑन का प्रयोग करते हैं के ऊपर के सेंस में। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। वहां हम अबव का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए कैसे। द वॉटर केम above our knees, मतलब हमारे घुटने, घुटने तो नीचे ही है ना, घुटनों से ऊपर क्या आ गया था? पानी आ गया था। मतलब हमारे घुटनों से ऊपर पानी आ गया था, तो above आ गया ना। इज दैट क्लियर? अब हम ये नहीं कहेंगे above हमको बिल्कुल नीचे डुबो दिया, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन अगर हम ऑन का प्रयोग करेंगे तो द बुक इज ऑन द टेबल, किताब किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर है, तो सबसे ऊपर। समझ में आ गई बात? यहाँ टच सेंस में हो गया ऊपर, और यहाँ अबव का प्रयोग हमने ऐसे किया। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। इसके बाद है बिलो। बिलो का मतलब होता है नीचे, के नीचे, मतलब ये हैंड है, इसके नीचे पेन है। इज दैट क्लियर? तो के नीचे। लेकिन ये जरूर याद रखना, जब हम अबव और बिलो कहते हैं तो वहां सरफेस टच नहीं होता, वहां पर कांटेक्ट नहीं होगा। कांटेक्ट का मतलब होता है किसी चीज की सतह पर कोई चीज नहीं होगी। जैसे ऑन में हमने किया क्योंकि टच है, इसके बिना ये नीचे गिर गया। देखिए इस तरीके से ये नीचे गिर जाएगा। लेकिन अबव और बिलो, जैसे मैंने बोला अब अबव है, दिस मार्कर इज अबव माई हैंड, तो मेरे हाथ से ऊपर है, सरफेस मेरे हाथ से टच नहीं है। व्हाट माई पॉइंट? ऐसे इसको मैं नीचे कर दूं तो इट इज बिलो। क्लियर है? तो यहां बिलो हमने के नीचे के सेंस में। योर वर्क इज बिलो एवरेज, मतलब तुम्हारा जो काम है वो एवरेज, एवरेज होता है ना, अरे भाई एवरेज इतना तो करना ही था, एक तो मीडियम, एवरेज, तो एवरेज से थोड़ा कम है, मतलब एवरेज से नीचे है तुम्हारा काम। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, जैसे मैं कह सकती हूँ आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो के सामने, मैं कैमरे के सामने हूं, तो इन फ्रंट हो गया, के सामने। या आप इसको कह सकते हैं, एग्जाम्पल ये बनाया है, द कार इज इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब कि जो गाड़ी है वो इस बिल्डिंग के सामने है, इन फ्रंट ऑफ। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है एट द बैक ऑफ, किसी चीज के पीछे, या हम उसको बिहाइंड भी बोलते हैं, तो वो होता है के पीछे। तुम आगे चलो भाई, मैं तुम्हारे पीछे हूं, आई एम बैक ऑफ यू, बिहाइंड यू, तो पीछे। द चाइल्ड वॉज बिहाइंड द डोर, सपोज एक दरवाजा है तो दरवाजे के पीछे, तो बच्चा दरवाजे के पीछे था। समझ में आ गया? नेक्स्ट है विद या अलोंग विद। विद या अलोंग विद, दोनों का मतलब होता है के साथ, किसी चीज के साथ। जैसे मैं जैसे बोल सकती हूं, मैं इस मार्कर से ब्लैक बोर्ड में लिख रही हूं, तो इस मार्कर के साथ लिख रही हूं, आई एम राइटिंग विद दिस मार्कर ऑन द बोर्ड, तो विद का प्रयोग कर दिया। हम इंस्ट्रूमेंट के लिए भी करते हैं, कोई चीज के लिए जिससे हम यूज करते हैं। जैसे आई ऑर्डर्ड अ सैंडविच विद अ ड्रिंक, के साथ। मैंने, आप लोग होटलों में आजकल तो सब चीज ऑनलाइन है, घर बैठे ही आप खाना वाना मंगा लेते हैं। मन नहीं है खाना बनाने का, कुछ अच्छा खाना है, पार्टी करनी है, कुछ करना है, तो हम मंगाते हैं ना। तो वही वाली बात है, उसमें लिखा भी आता है कॉम्बो, इसके साथ ये मिलेगा, इसके साथ ये मिलेगा, के साथ, विद, along with, हम कहते हैं ना along with pizza you will get soft drinks, you will get और क्या क्या मिलता है, बहुत बड़ा मेन्यू होता है, उसमें बहुत कुछ होता है, फ्रेंच फ्राइज एंड ऑल। तो वो यही है, मैंने सैंडविच ऑर्डर किया, सैंडविच तो मैंने ऑर्डर किया ही, उसके साथ साथ मैंने ड्रिंक भी ऑर्डर किया। क्लियर है? तो वहां मैंने विद का प्रयोग कर दिया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है विदाउट। विदाउट तो सब करते हैं के बिना, के बिना, इसके बिना कुछ नहीं। आई कांट ड्रिंक टी विदाउट शुगर या विदाउट मिल्क, मतलब मैं चाय बिना दूध के नहीं पीता हूं।
या नहीं पी सकता हूँ, क्योंकि आई कांट है, आई कैन नॉट, मैं नहीं पी सकता, उस मतलब दूध वाली चाय ही मुझे चाहिए, काली चाय नहीं चाहिए। के भी था। फॉर का प्रयोग हम करते हैं किसी चीज के लिए, मतलब मेरे को ये जॉब चाहिए जिससे कि मैं अपना जीवन यापन कर सकूं, के लिए, लिवलीहुड के लिए मुझे ये जॉब चाहिए, आई नीड दिस जॉब फॉर माई लिवलीहुड, फॉर का प्रयोग किया। या हम इसको हिंदी में एक शब्द और बोलते हैं, वास्ते, मतलब जीवन जीने के वास्ते मुझे ये काम करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये जैसे हो गया, आई एम गोइंग फॉर सम ब्रेकफास्ट, के लिए, मैं ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा हूं, कुछ ब्रेकफास्ट कर लूं उसके लिए मैं जा रहा हूं या जा रही हूं। अगेंस्ट, अगेंस्ट हम हमेशा बोलते हैं नेगेटिव सेंस में, अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध, किसी के खिलाफ, तो हम इसको खिलाफ या विरुद्ध के रूप में यूज करते हैं। जैसे अगेंस्ट, जैसे मैंने एग्जाम्पल बनाया है, दैट रन्स अगेंस्ट माई प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स है सिद्धांत, तो वो चीज मेरे सिद्धांतों के खिलाफ चलती है। कोई भी चीज होगी, कोई धारणा होगी किसी की, तो वो कह रहा है कि वो चीज मेरे सिद्धांतों के खिलाफ चलती है, क्योंकि रन लिखा है यहाँ पर। इज दैट क्लियर? आई होप इट्स क्लियर टू यू। आप, ऐसा नहीं है जो सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं वो ही सेंटेंसेस आपको याद करने हैं, इट इज नॉट लाइक दैट। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जितना हो आप अपनी तरफ से, ये आपको आज दे रखे हैं प्रपोजिशंस, खुद ट्राई कीजिए। देखिए, ट्राई तो करना पड़ेगा, चाहे आप टूटी फूटी अंग्रेजी बनाए, कॉपी नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं, सिर्फ अपने सेंस से आपको कोई भी वाक्य आता है, आपका मन है बनाने का, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, रिस्पॉन्स मिलेगा एंड यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। आप अपने हिसाब से सेंटेंस बनाइए, उससे करेक्शन भी हो जाएगा। आई होप आप ये चीज समझ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर का प्रयोग हमने कर लिया, अगेंस्ट का कर लिया, नाउ इज बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के कारण से, के कारण। जैसे वी कैंसल्ड द ट्रिप, हमने अपनी ट्रिप, कहीं घूमने जाना था, ट्रिप बनाए थे हमने कि सब लोग घूमने जाएंगे, लेकिन हमने कैंसिल कर दी। क्यों? किस वजह से, किस कारण से? बिकॉज ऑफ द रेन, बारिश की वजह से हमने ट्रिप को कैंसिल कर दिया। वहां हमने बिकॉज का प्रयोग किया, के कारण। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है आपका अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, किसी चीज के बारे में। कहते हैं ना, मैं आपसे इसके बारे में डिस्कस करूंगी, मैंने आपको वीडियो में हमेशा ही बोलती हूँ, आई विल डिस्कस अबाउट टुडे, आई विल डिस्कस अबाउट दिस। तो जैसे मैंने बोला मैं आज प्रपोजिशन के ऊपर डिस्कस करूंगी, तो ऐसा ही अबाउट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में। जैसे एग्जाम्पल है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट क्रिकेट? क्या आपको क्रिकेट के बारे में कुछ पता है? ये प्रश्न पूछ रहा है। तो के बारे में, क्रिकेट के बारे में क्या आपको कुछ पता है? इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में क्या आपको कुछ पता है? स्पोकन इंग्लिश के बारे में क्या आपको कुछ पता है? आप इसकी अंग्रेजी बना के जरूर भेजिए कमेंट सेक्शन में। मुझे लगता है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर पसंद आई, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, so that you will get the new notifications. Till then, bye, take care.